बड़ा रहस्य, पहली बार हिमालय पर हठ योग। हठ योगी जिसका पेट हिमालय को हिलाता है। हिमालय का जिंदा हठ योगी रात 9 बजे। आज आपके टीवी पर हिमालय के हठ योगी आ रहे हैं। हिमालय के ऐसे हठ योगी जिन्हें पूरे हिंदुस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। हिमालय के ऐसे हठ योगी जो हिमालय पर पेट हिला दें तो बड़े बड़े महायोगी हिल जाएं। हिमालय पर इस हठ योगी का रहस्य क्या है? 25 साल से छिपे हठ योग के हर रहस्य का आज राज खुलेगा। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। के शून्य से भी कहीं नीचे तापमान वाले जिस हिमालय पर इंसान पैर रखे तो पैर बर्फ बन जाए। अगर इस हिमालय पर्वत पर कोई आम इंसान ऐसे ही पहुंच जाए तो शायद उसका खून जम जाएगा। उस हिमालय पर एक हठ योगी बैठा है, एक ऐसा हठ योगी जो हिमालय पर नंगे पैर घूमता है। हिमालय का ऐसा हठ योगी जिसके कमर के ऊपर कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता। हिमालय का ऐसा हठ योगी जो हिमालय की गुफाओं में बैठकर तप करता है। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर जगदीप संधू ने इस हठ योगी को हिमालय से ढूंढकर आपके ड्राइंग रूम तक लाने का काम किया। टीवी पर पहली बार हिमालय पर रहने वाले ये हठ योगी आ रहे हैं। 25 साल का सबसे बड़ा रहस्य, पहली बार हिमालय पर हठ योग। हठ योगी जिसका पेट हिमालय को हिलाता है। हिमालय का जिंदा हठ योगी। ये हिंदुस्तान के हिम पुरुष हैं। ऐसे इंसान जो हिमालय की बर्फ पर रहते हैं। ये हिंदुस्तान के अग्नि पुरुष हैं। ऐसे इंसान जो हिमालय पर आग में तपस्या करते हैं। ये हिंदुस्तान के वायु पुरुष हैं। ऐसे महायोगी जो हिमालय पर 12-12 दिन तक सिर्फ हवा की बदौलत जिंदा रहते हैं। आपके टीवी पर हैं हिंदुस्तान के जिंदा हठ योगी। हिंदुस्तान के सबसे चमत्कारी हठ योगी। टीवी पर गौर से देखिए। जब ये हठ योगी नौली क्रिया आसन में पेट हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट अलग और सीना अलग हो चुका है। सिर्फ 25 साल की उम्र में कोई कैसे इस तरह पेट अलग, फेफड़ा अलग और सीना अलग कर सकता है? गौर से देखिए, आखिर कोई कैसे इस तरह अपना पेट और सीना अलग कर सकता है? आपके टीवी पर इस वक्त हिमालय पर रहने वाले महायोगी हैं। ऐसे हठ योगी जो शून्य से भी नीचे के तापमान में हिमालय पर्वत पर चलते हैं। ठंड में वो बर्फ के पर्वत पर बैठ जाते हैं। खून जमा देने वाली ठंड में ये हठ योगी नंगे पांव कमर से ऊपर तक बगैर कपड़े पहने हुए घूमते हैं। आखिर कैसे कोई हिमालय की इतनी ठंड को बर्दाश्त कर सकता है? ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और इसी पहाड़ पर अकेले चलते हैं ये हठ योगी। सफेद सफेद बर्फ में इनके पैर घुटनों तक धंस जाते हैं, लेकिन मुंह से एक चीख तक नहीं निकलती। सवाल पर सवाल, आखिर ऐसा कौन सा महायोग है जिसकी बदौलत ये महायोगी जिंदा रहते हैं?
अब बर्फ पर दिखे हठ योगी। महायोगी ने हिमालय की बहुत ऊंची चोटी पर अपना त्रिशूल गाड़ा और वहां 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड में योग शुरू किया। इस बार हठ योगी ने पेड़ पत्तों के बीच में किया हठ योग। महायोगी ने वस्त्र त्याग दिए और फिर पेड़ के पत्तों पर आसन लगाया। सामने से कमर के ऊपर तक पेड़ के पत्ते थे और पीछे सिर से ऊपर तक पेड़ के पत्तों के बीच बैठे थे ये हिमालय वाले योगी। बर्फ, आग और पत्तों के बीच में योग। 18 साल से ये योगी हिमालय पर ये सब कैसे कर लेते हैं? पेड़ के बीच में इस तरह तपस्या करते हुए आपने किसी भी योगी को नहीं देखा होगा। पेड़ के बीच में जो खोद होती है, इस खोद में बैठे हैं हठ योगी। सिर्फ 7 साल की उम्र में ये योगी हिमालय पर पहुंचे थे। तब से लेकर आज तक ये सब कैसे हो रहा है? और अब पानी में हठ योगी की तपस्या। हिमालय पर्वत से पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ हड्डी गलाने वाली ठंड है और इसी ठंड में सिर्फ एक लंगोट पहने खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं हठ योगी। सिर्फ एक लंगोट में हिमालय के पानी में कोई तपस्या कैसे कर सकता है? हिमालय के ये महायोगी पेड़ की टहनी पर इस तरह आसन लगाते हैं कि वो 7 दिन तक इसी तरह पेड़ की टहनी पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पतली सी टहनी पर 7 दिन तक बैठना कोई सोच भी कैसे सकता है? हिमालय के ये महायोगी दुनिया के सबसे मुश्किल आसन को जानते हैं। हठ योगी ने किया गर्भासन, अब हठ योगी ने किया समासन। इसके बाद हठ योगी ने लगाया स्वस्तिकासन। इसके बाद योगी ने लगाया स्थिर पर्वतासन। योगी ने दिखाया सिंहासन। सिर्फ 25 साल के योगी को इतने सारे आसन किसने सिखाए? सिर्फ 25 साल की उम्र में एक इंसान महायोगी कैसे बन गया? आज हिमालय के ये हठ योगी बाबा इंडिया टीवी स्टूडियो में आ रहे हैं। हिंदुस्तान के एक एक योग गुरु को इस महायोगी ने ललकारा है। अगर योग गुरु हो तो मेरे साथ हिमालय में आकर रहो। जो मैं कर सकता हूं वो करके दिखाओ। जगदीप संधू, इंडिया टीवी, हिमालय पर्वत। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ महायोगी सत्येंद्र नाथ हैं। महायोगी जी, जो भी आपकी तस्वीरें हमने अभी देखी हैं, हमारे दर्शकों ने देखी होंगी, किसी भी आम इंसान के लिए बिल्कुल कल्पना से परे हैं ये सब कुछ कर पाना, लेकिन आप इतनी आसानी से ये सब कैसे कर पाते हैं? सुचरिता जी, देखिए, देखने में तो लग रहा होगा कि ये सब बहुत असंभव और दुस्सह्य है, किंतु योगी मानव का एक स्थिति है। जब मानव योगी बन जाता है तो ये सब सहज हो जाता है। और हमें हमेशा योगाभ्यास करना चाहिए। जब हम योग्य गुरुओं के सानिध्य में साधना करते हैं और जब हम हमेशा अपने आप को ध्यानस्थ रखते हैं तो ये क्रिया सहज हो जाती है। और इसमें अग्नि विद्या और मूलतः मधु विद्या इत्यादि जो लुप्त प्राय विद्या है, इन सब का हाथ है। योगी जी, बुनियादी सवाल तो ये है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, हम स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ अगर एसी ज्यादा सर्दी हो जाती है तो हमको उसमें भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप बर्फ में घूम रहे हैं, नंगे बदन, आप नंगे पैर रहते हैं और कई कई दिनों तक रहते हैं। शरीर तो शरीर है, शरीर कैसे सहन करता है आपका? देखिए, देखने में शरीर बहुत कोमल और मृदु लगता है और है भी। यदि हम इसे ऐसे ही सहज छोड़ दें तो ये बहुत आपको बिल्कुल साधारण प्रतीत होगा। लेकिन जब आप प्राणायाम के अभ्यास करते हैं योग्य गुरु के सानिध्य में बैठकर, जैसे आप एक नासिका से यदि श्वास भीतर खींच लेते हैं
और उसे भीतर ले जाकर पेट में रोक लेते हैं, कुंभक प्राणायाम जिसे कहते हैं, और क्रमशः उस अभ्यास पर अपनी पकड़ बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर मूलाधार से अग्नि उत्पन्न होनी शुरू होती है। और हुम बीज और विभिन्न कमल दलों के बीज मंत्रों का जब आप जप करते हैं तो अग्नि विद्या उसे कहते हैं, उससे आपके शरीर में ऊर्जा और अलौकिक शक्ति उत्पन्न होगी। तो ये क्रिया बहुत ही सहज हो जाती है। महायोगी जी, सच कहें तो आपकी उम्र इतनी कम है कि उस उम्र में लोग शायद अपने जीवन का उद्देश्य भी नहीं समझ पाते हैं कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं, आपने बहुत छोटी उम्र से ये सब शुरू किया है, इसके बारे में हमें बताएंगे? देखिए, ये तो भारत के धर्म और अध्यात्म की बड़ाई में करूंगा, क्योंकि भारत में जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा अध्यात्म है, उसमें बाल्यकाल से ही ये शिक्षा पहले से ही दी जाती थी। बस अंतर इतना है कि मैं हिमालय में रहा, वहां मुझे योग्य गुरु मिले जिनके दिशा निर्देश में मैंने ये साधना और इसका अभ्यास आरंभ किया, और लगातार मैं इस क्रम में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मेरा ये संदेश भी है सारे देश को, सारे युवाओं को, कि वो अपनी संस्कृति, अपने इस गौरव को पहचाने और वो ये समझे कि हमारी कितनी अमूल्य योग की विरासत है, इसे हमें संजोना है, इन तत्वों को सीखना है और सीखकर समस्त विश्व के कल्याण हेतु इनका प्रचार प्रसार करना है। वाकई अभी तक जितना भी हमने आपके बारे में देखा है बिल्कुल अद्भुत है, और अभी और बहुत सी बातें हम करेंगे। महायोगी सत्येंद्र नाथ हमारे साथ हैं, हम आपको दिखाएंगे इनकी कुछ और चमत्कारी योग क्रियाएं जिन्हें देखकर आप यकीनन आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हिमालय पर 13 हठ योग, हिमालय पर 13 तिलिस्म, हिमालय की गुप्त गुफा जहां हठ योगी पैदा होते हैं, हिमालय का हठ लोक। देखिए रात 9:30 बजे। तो इस वक्त स्टूडियो में हिमालय के हठ योगी हमारे साथ हैं। इनका नाम है महायोगी सत्येंद्र नाथ। हिमालय में जब इन्हें रिपोर्टर ने ढूंढा तो उस वक्त ये हठ योगी योग कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिंदुस्तान में इतने योग गुरु हैं, खुद को स्वामी से लेकर महायोगी कहते हैं, हठ योगी कहते हैं। आखिर हिमालय के इस हठ योगी में ऐसा क्या अलग है कि हम इन्हें हिमालय से स्टूडियो में लेकर आए हैं? और इसका जवाब महायोगी सत्येंद्र नाथ का एक चमत्कारी योग क्रिया है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। महायोगी सत्येंद्र नाथ का सबसे चमत्कारी आसन है नौली क्रिया। हिमालय पर्वत के नीचे हठ योगी इसी तरह आसन लगाते हैं और फिर पेट को हिलाना शुरू करते हैं। पेट इतनी तेजी से हिलने लगता है कि पीठ से पेट चिपक जाता है। दोनों तरफ की पसलियां एकदम बाहर आ जाती हैं। एकदम दो टुकड़े में सीना साफ साफ दिखता है। हिमालय के इस हठ योगी की नौली क्रिया के 3 रूप देखिए। पहला आसन यहाँ घास पर बैठकर, दूसरा आसन यहाँ पत्तों के बीच में और तीसरा आसन यहाँ 2 पत्थरों पर खड़े होकर नौली क्रिया। सबसे पहले यहाँ देखिए, घास पर बैठे बैठे हठ योगी सत्येंद्र नाथ ने पहली बार पेट को बाएं से दाएं और दूसरी बार दाएं से बाएं और घुमाना शुरू किया। इसी तरह पहले सांस छोड़ी, ऑक्सीजन को फेफड़ों से बाहर निकालने के बाद पहले दाईं तरफ जोर लगाया और फिर बाएं हाथ से दम लगाया गया। इस क्रिया में ऐसा दिखता है कि जैसे पेट 2 हिस्सों में बंट गया है। अब देखिए, महायोगी ने ऐसा ही यहाँ पत्तों के बीच में बैठकर किया। यहाँ भी आंख बंद कर वो नौली क्रिया ही कर रहे हैं। इसी तरह ध्यान लगाकर अपनी सांस छोड़ते हैं और फिर पेट को पीठ से चिपका लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 पत्थरों के नीचे उन्होंने अपने पैर फैलाए और फिर सांस छोड़ी। सांस छोड़ने के बाद उन्होंने पेट को दाईं और बाईं तरफ घुमाना शुरू किया। इस बार भी उनकी पसलियां एकदम बाहर आ गईं। पेट ऐसा दिखने लगा जैसे एक नहीं 2 पेट हों। महायोगी सत्येंद्र नाथ जब 7 साल के थे तब से उन्होंने ये नौली क्रिया का अभ्यास शुरू किया। अपने गुरु के साथ वो हिमालय की चोटियों पर जाकर नौली क्रिया सीखते रहे।
अब हठ योगी सत्येंद्र नाथ बन गए हैं इस नौली क्रिया के सबसे बड़े योग गुरु। जगदीप संधू, इंडिया टीवी, हिमाचल प्रदेश। हम बात करते हैं सीधे महायोगी सत्येंद्र नाथ से। योगी जी, ये बताइए, ये हठ योग जिसे आप कहते हैं, जैसा आमतौर पर समझा जाता है कि शरीर को खूब कष्ट देना, आप इसमें और क्या क्या करते हैं? आपके हठ योग में और क्या क्या आता है? सौरभ जी, मूलतः पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम जनता में ये धारणा है कि हठ योग का तात्पर्य जिद करना है। जिद करने से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक अलौकिक परम रहस्यमय शक्ति है जिसका नाम कुंडलिनी शक्ति है, जो मूलाधार में निवास करती है और सहस्त्रहार कमल दल तक फैली हुई है। तो मूलाधार को ह कहा जाता है और सहस्त्रहार कमल दल को ठ कहा जाता है। तो मूलाधार की उस शक्ति को जागृत करके सहस्त्रहार कमल दल में ले जाकर समाहित करने की क्रिया ही वास्तव में हठ योग है। तो ये हठ योग का वास्तविक प्रारूप है। आम जनता इस चीज से अनभिज्ञ है, इसीलिए ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि नई पीढ़ी और समस्त भक्तजन, समस्त योगी जन इन तत्वों को सीखें और किस प्रकार से ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, उनके यथार्थ को जानना है। उसका जो वास्तविक प्रारूप है वो अभी तक अज्ञात है, वो किसी ने जाना नहीं है, वो अभी तक जानने से परे रहा है, तो उसे जानने में लाना होगा। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि महायोगी सत्येंद्र नाथ हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपको बताएंगे कि महायोगी सत्येंद्र नाथ ने योग गुरु बाबा रामदेव को किस तरह की चुनौती दी है, क्या कुछ कहा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पहली बार हिमालय पर 13 हठ योग, हिमालय पर 13 तिलिस्म। हिमालय की गुप्त गुफा जहां हठ योगी पैदा होते हैं। हिमालय का हठ लोक, देखिए रात 9:30 बजे। तो हिमालय में रहने वाले बहुत बड़े हठयोगी से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंडिया टीवी पर। हिमालय के इस हठयोगी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े महायोगियों को चुनौती दी है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ स्वामी रामदेव दिख रहे हैं और दूसरी तरफ हठयोगी सत्येंद्र नाथ है। इस वक्त दोनों तस्वीरों में स्वामी रामदेव और हठयोगी एक जैसा आसन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फर्क साफ नजर आता है। हम आपको सुनाते हैं कैसे हठयोगी सत्येंद्र नाथ ने स्वामी रामदेव को चैलेंज दिया, कैसे वो स्वामी रामदेव से हिमालय में आकर योग करने के लिए कह रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि स्वामी रामदेव जो हैं, मैंने 1-2 बार उनके कार्यक्रमों को देखा है, तो वो अपरिपक्व हैं अभी। क्योंकि जब हम किसी शैक्षणिक प्रणाली में किसी विषय वस्तु को लाना चाहेंगे तो वो इतनी सहज नहीं होती है, उस पर शोध कार्य होने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हिमालयों पर नंगे बदन रहना, फिर ब्रह्म योग, दिव्य योग इत्यादि करना, और 72 प्रकार के प्रमुख प्राणायाम हैं, क्योंकि उनके प्राणायाम तो मात्र एक महर्षि पतंजल पर ही निर्भर है। तो आपने स्वामी सत्येंद्र नाथ की बात सुनी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हिमालय का हठलोक कहाँ है। पहली बार हिमालय पर 13 हठ योग, हिमालय पर 13 तिलिस्म। हिमालय की गुप्त गुफा जहां हठ योगी पैदा होते हैं। हिमालय का हठ लोक, देखिए रात 9:30 बजे।